क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बावजूद जीवन में कुछ अधूरा सा लगता है? हम दिन रात मेहनत करते हैं, सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, फिर भी भीतर कहीं न कहीं खालीपन बना रहता है। ओशो कहते हैं कि इसका कारण हमारी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि हमारी एक ऐसी गलती है जो लगभग हर इंसान करता है। यह गलती इतनी आम है कि हमें पता ही नहीं चलता कि यही हमारे दुख की जड़ है। आज के इस वीडियो में हम ओशो की उसी गहरी और चौंकाने वाली बात को समझने वाले हैं, जो अगर सही तरह से समझ में आ जाए, तो आपका जीवन देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ खोज रहा है। कोई सुख खोज रहा है, कोई शांति, कोई प्रेम, कोई सफलता और कोई खुद को। लेकिन ओशो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह बाहर खोजता है, जबकि जो वह खोज रहा है वह पहले से ही उसके भीतर मौजूद है। यही एक मूलभूत भूल है जो हर इंसान करता है। हम मान लेते हैं कि खुशी किसी दिन मिलेगी, किसी व्यक्ति से मिलेगी, किसी उपलब्धि से मिलेगी या किसी भविष्य की घटना से मिलेगी। इस सोच में पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन भीतर का खालीपन बना रहता है। ओशो कहते हैं कि जब तक इंसान यह नहीं समझता कि उसकी खोज की दिशा ही गलत है, तब तक वह चाहे जितना दौड़ ले, उसे कुछ नहीं मिलेगा। ओशो के अनुसार इंसान की पहली गलती है भविष्य में जीना। हम हमेशा कल में जीते हैं। कल खुश होंगे, कल सफल होंगे, कल शांति मिलेगी। आज बस एक तैयारी है। आज हम संघर्ष करेंगे, तनाव झेलेंगे, दुख सहेंगे ताकि कल अच्छा हो सके। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह कल कभी आता ही नहीं। जब कल आता है तो वह आज बन चुका होता है और फिर हम उसे भी कुर्बान कर देते हैं अगले कल के लिए। इस तरह पूरा जीवन सिर्फ प्रतीक्षा में निकल जाता है। इंसान यह नहीं समझ पाता कि जीवन हमेशा इसी क्षण में होता है। जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं जी सकता, वह कभी भी जीवन को नहीं जी पाएगा। दूसरी बड़ी गलती, ओशो कहते हैं, दूसरों की नकल करना है। इंसान हमेशा किसी और जैसा बनना चाहता है। कोई अमीर आदमी जैसा बनना चाहता है, कोई सफल व्यक्ति जैसा, कोई संत जैसा। हम अपने भीतर झांकने के बजाय बाहर देखकर तय करते हैं कि हमें क्या बनना चाहिए। समाज, परिवार और शिक्षा हमें सिखाते हैं कि आदर्श क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। धीरे धीरे हम अपनी असली प्रकृति को दबा देते हैं और एक नकली व्यक्तित्व ओढ़ लेते हैं। ओशो कहते हैं कि यह नकली जीवन ही दुख की जड़ है, क्योंकि आप वह बन रहे हैं जो आप हैं ही नहीं। भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और। यही द्वंद्व तनाव पैदा करता है। ओशो के अनुसार इंसान की तीसरी गलती है इच्छाओं के पीछे भागना। हमें लगता है कि जब यह इच्छा पूरी हो जाएगी तब हम खुश हो जाएंगे। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इच्छाएं एक तरह का नशा हैं। वे आपको भविष्य में खींचती रहती हैं। आप सोचते हैं कि बस एक चीज और मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ओशो कहते हैं कि इच्छाएं पूरी होने के लिए नहीं होती, वे आपको उलझाए रखने के लिए होती हैं। जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि इच्छा पूरी होने से खुशी नहीं आती, उसी दिन आप मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। एक बहुत गहरी गलती, ओशो कहते हैं, यह है कि इंसान खुद से भागता है। अकेले बैठने से डरता है। खामोशी से डरता है। उसे शोर चाहिए, लोग चाहिए, मनोरंजन चाहिए। क्योंकि जैसे ही वह अकेला होता है, भीतर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अधूरेपन का एहसास, डर, असुरक्षा, खालीपन। इनसे बचने के लिए इंसान खुद को व्यस्त रखता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि जब तक आप खुद से मिलने का साहस नहीं करेंगे, तब तक आप किसी से भी सच्चा संबंध नहीं बना सकते। खुद से भागना सबसे बड़ी कायरता है। ओशो यह भी कहते हैं कि इंसान की एक बड़ी भूल है अपने विचारों को खुद समझ लेना। हम सोचते हैं कि जो विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं वही हम हैं। अगर विचार दुखी हैं तो हम दुखी हैं, अगर विचार डर से भरे हैं तो हम डरपोक हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि आप विचार नहीं हैं, आप तो वह हैं जो विचारों को देख रहा है। विचार तो आते जाते रहते हैं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते जाते हैं। लेकिन इंसान बादलों को ही आकाश मान लेता है।
यही गलती उसे गुलाम बना देती है। ओशो के अनुसार एक और बहुत आम गलती है तुलना। हम लगातार खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। कोई हमसे आगे है तो जलन होती है, कोई पीछे है तो अहंकार। तुलना के कारण इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे ज्यादा अमीर, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सफल होगा। तुलना आपको वर्तमान से काट देती है। आप वह नहीं देख पाते जो आपके पास है। ओशो कहते हैं कि तुलना ही दुख का बीज है। जिस दिन तुलना खत्म, उसी दिन शांति शुरू। ओशो यह भी कहते हैं कि इंसान अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है। अगर मैं दुखी हूं तो कोई और जिम्मेदार है। माता पिता, समाज, सरकार, परिस्थितियां। लेकिन ओशो कहते हैं कि जब तक आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक आप बदल नहीं सकते। स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो भी हूं, जैसा भी हूं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, उसी दिन परिवर्तन संभव होता है। एक बहुत सूक्ष्म गलती, ओशो बताते हैं, यह है कि इंसान जीवन को गंभीरता से लेता है। वह हर चीज को बोझ बना लेता है। धर्म भी बोझ, ध्यान भी बोझ, रिश्ते भी बोझ। ओशो कहते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। जो व्यक्ति जीवन को खेल की तरह ले सकता है, वही वास्तव में धार्मिक है। गंभीरता अहंकार का लक्षण है। हल्कापन, सहजता और हास्य आपको जीवन के करीब ले जाते हैं। ओशो के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी गलती अंत में यही है कि वह खुद को बदलने की कोशिश करता है, समझने की नहीं। वह कहता है, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, मैं डरना नहीं चाहता, मैं दुखी नहीं होना चाहता। वह जबरदस्ती खुद को बदलने लगता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि परिवर्तन प्रयास से नहीं, समझ से आता है। जिस दिन आप अपने गुस्से को पूरी जागरूकता से देख लेते हैं, उसी दिन वह कमजोर होने लगता है। जागरूकता ही क्रांति है। ओशो कहते हैं कि अगर इंसान बस एक काम कर ले, वह है जागरूक होना, तो उसकी सारी गलतियां धीरे धीरे गिरने लगेंगी। जागरूकता का अर्थ है जो हो रहा है उसे बिना जज किए देखना। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को न दबाना, न सही ठहराना, बस देखना। यही देखना आपको केंद्र में ले आता है। और जब इंसान केंद्र में होता है, तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। अंत में ओशो यही कहते हैं कि जीवन को बदलने की नहीं, समझने की जरूरत है। आप जैसे हैं, वैसे ही पर्याप्त हैं। समस्या आप नहीं हैं, समस्या आपकी गलत समझ है। जिस दिन यह समझ टूट जाती है, उसी दिन भीतर एक नई रोशनी जन्म लेती है। वही रोशनी सच्ची खुशी है, वही सच्ची मुक्ति है। यही वह बात है जिसे न समझ पाने की गलती हर इंसान करता है, और जिसे समझ लेना जीवन की सबसे बड़ी क्रांति बन सकता है। ओशो कहते हैं कि जीवन में बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर की समझ से जन्म लेता है। जब इंसान अपनी इस एक मूलभूत गलती को पहचान लेता है, तब उसके जीवन में संघर्ष अपने आप कम होने लगता है। दुख वहीं तक रहता है जहां तक अज्ञान है, और जैसे ही जागरूकता आती है, अंधकार अपने आप मिटने लगता है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी भीतर तक छू गया हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इस पर मनन कीजिए। खुद को देखने की कोशिश कीजिए, बिना किसी डर और बिना किसी जजमेंट के। क्योंकि ओशो के अनुसार जिस दिन इंसान खुद को समझ लेता है, उसी दिन जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है।